नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं y इज 0/0। जीरो को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस चीज पे आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। क्या होगा, इस चीज को विशेष रूप से चर्चा करना है हम सबको। जरा समझते हैं इस चीज को। इफ इज अ अनडिफाइंड वाई डायग्राम वी जस्ट डिफाइन इट। इस चीज को समझना है हम सबको। यहाँ पे जैसे नंबर लेते हैं, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है कि कोई हम नंबर लें और उसको 0 से डिवाइड कर दें तो सदैव जो मिलता है वो इन्फिनिटी मिलता है। कहने का मतलब अनंत मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या माना कि इफ, यदि हमने एक नंबर क्या मान लिया है, a मान लिया है और उसको क्या किया है, 0 से डिवाइड कर दिया है, तो जब 0 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है तो हमें क्या मिला है, इन्फिनिटी मिला है, अनंत मिला है। अब यहाँ पर देखते हैं, तब 0/0 शुड बी इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 0 भी एक अंक है और यहाँ पे भी 0 अंक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब 0/0 डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। यहाँ पर देखिएगा क्या है कि यहाँ पर कोई नंबर 0 से डिवाइड किया किसी अंक को तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देन 0/0 शुड बी 0। यहाँ पर फिर आपको समझना रहेगा कि एनी नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर इज इक्वल टू 1। अगर हम क्या करने वाले हैं कि कोई सेम नंबर है, जैसे हमने 3/3 कर ले, 4/4 कर ले, -10/-10 कर ले। अगर सेम को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। यहाँ पर उस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देन 0/0 शुड बी 1। आप इस चीज को समझना है। क्यों? क्योंकि जब कोई नंबर अपॉन 0 करते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है, अनंत मिलता है। फिर दूसरी कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि अगर 0 को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से हम क्या करें, डिवाइड कर दें, भाग दे दें तो 0 मिलता है। उस स्थिति में 0/0 हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। एक और कंडीशन हम आपको बताते हैं कि सेम नंबर, जैसे हमने आपको उदाहरण में लिया 3/3 करिए, 2/2 करिए, x/x अगर कोई नंबर है करिए, तो हम कहें कि डिवाइड करके बताओ क्या आएगा, तो आप सब कहोगे कि भैया जी 1 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 1। इस कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा, एनी नंबर डिवाइड बाय देन सेम नंबर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या होगा, a/a इक्वल टू 1। देन तब के लिए क्या होगा, 0/0 शुड बी 1। तो 3 कंडीशन आपको समझना है कि जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के, कोई संख्या लेकर के 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। उस स्थिति में 0/0 करने पर क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या रखना है, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। यहाँ पर अगर आप करेंगे, कोई नंबर ले लीजिए और उसको 0 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज दैट एक कोई नंबर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। और हमारा 0 भी एक अंक है, अंकित मान है। उस नाते 0 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और एक और कंडीशन हमने आपको बताया, एनी नंबर डिवाइड बाय द सेम नंबर इज इक्वल टू 1। अगर कोई सेम नंबर है, सेम नंबर से डिवाइड कर दे, जैसे a कोई नंबर लिया, डिवाइड बाय a कर दिया, क्या मिला, 1। देन तब आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, 1। तो यहाँ पर आपको कंडीशन समझ में आई होंगी कि 3 कंडीशन में हमको कैसे हम 0/0 को डिफाइन करते हैं। आपको प्रश्न में समझ में आया होगा। समझ में आया है या नहीं आया है, आप कमेंट में लिखिएगा, शेयर करिएगा। बहुत अच्छी जानकारी है कि 3 कंडीशन में 0/0 डिवाइड होने पे क्या क्या मिलने वाला है। एक में इन्फिनिटी मिलने वाला है, एक में 0 मिलने वाला है, एक में 1 मिलने वाला है। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि आप क्या मान रहे हो। ये इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो तीनों दशाओं में 0 से जब डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, आप सब लोग समझ गए होंगे। आपने देखा कि 0
से डिवाइड करते हैं तो 3 वैल्यू मिलती हैं, एक इन्फिनिटी वैल्यू मिली, एक 0 वैल्यू मिली और एक 1 वैल्यू मिली। अब जरा समझ लेते हैं, ये 3 वैल्यू जो आपको प्राप्त हुई y इज अनडिफाइंड, एक में इन्फिनिटी मिला है, एक में क्या मिला 0, एक में 1। इन तीनों कंडीशनों के मिलने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, अनंत परिभाषित बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं।